नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जैसे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत हुई है, उसके बाद से कई कहानियां शुरू हो गई हैं। कई ऐसी पुरानी कहानियां भी सामने आने लगी हैं जिसके बाद हर कोई हैरान है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जिस मामले में उमेश पाल से पहले जो राजू पाल का मामला चल रहा था, जिस मामले में अतीक अहमद आरोपी था, वो मामला आखिर हुआ क्यों? आखिर सही तरीके से राजू पाल की हत्या क्यों कराई अतीक अहमद ने? आखिर वो क्या मामला था जिसके बाद अतीक अहमद को राजू पाल के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने उसकी हत्या करवा दी? और ऐसा क्या गलती राजू पाल ने साल 2005 में जब उसकी हत्या हुई थी, आखिर उस दिन उसने वो कौन सी गलती कर दी थी कि आसानी से अतीक अहमद ने उसको मार दिया? तो इन तमाम चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि उस वक्त के जो क्योंकि प्रयागराज उस वक्त इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और इलाहाबाद में जो उस वक्त आईपीएस अफसर थे मल्होत्रा साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने बताया है कि आखिर अतीक की और राजू पाल की दुश्मनी हकीकत में क्या थी, ये किसी को नहीं पता है। दरअसल आप लोगों को ये पता होगा कि राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया था। अतीक जो था वो इस बात से गुस्सा था कि राजू पाल उसको टक्कर दे रहा है, उसको इलाहाबाद में उसको मतलब तकड़ी टक्कर दे रहा है तो उसका वर्चस्व कम हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत क्या थी वो कहानी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। दरअसल उस वक्त के इलाहाबाद के जो आईपीएस अफसर थे मल्होत्रा साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब राजू पाल विधायक बन गया था तो राजू पाल एक बार अतीक अहमद के पास पहुंच गया। अतीक अहमद उस वक्त किसी खोखे पर बैठा हुआ चाय पी रहा था और राजू पाल अपने लोगों के साथ अतीक अहमद के पास पहुंच गया, उसे धमकाने लगा, उससे भिड़ने लगा। तो अतीक अहमद उस वक्त अकेला था। अतीक अहमद राजू पाल को देखकर घबरा गया कि ये राजू पाल जो है उसे मार देगा, लेकिन राजू पाल ने उसे केवल धमकी दी और धमकी देकर वहां से चला आया। यह राजू पाल की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अतीक अहमद एक अपराधी किस्म का इंसान था। अतीक अहमद यह समझ गया था कि जो राजू पाल आज उसे धमकी दे रहा है, हो सकता है कि कल उसका मर्डर भी करवा दे। इसीलिए अतीक अहमद ने मौके का इंतजार किया और वक्त मिलते ही राजू पाल की हत्या करवा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन राजू पाल की हत्या हुई थी, उस दिन मतलब अफसर सक्सेना सर के हिसाब से उस दिन ईद का दिन शायद था और राजू पाल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। राजू पाल उस वक्त एक महिला के साथ था, उस महिला का नाम रुखसाना था। रुखसाना को राजू पाल अपनी बहन मानता था और ईद का क्योंकि दिन था तो रुखसाना के साथ राजू पाल ईदी खा रहा था अपनी गाड़ी में, जो उसकी विधायक वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी में राजू पाल बैठा हुआ था और ईदी खा रहा था। इस दौरान राजू पाल ने गलती कर दी थी। राजू पाल को जो गनर मिले हुए थे, उन गनर्स को राजू पाल ने अपनी गाड़ी से नीचे उतार दिया था। वो गनर्स राजू पाल के साथ नहीं थे। अगर सक्सेना सर का कहना है कि अगर राजू पाल के साथ वो गनर होते तो शायद अतीक के जो गुर्गे थे वो उतनी आसानी से राजू पाल को नहीं मार पाते। हो सकता है कि राजू पाल उस घटना के बाद बच सकता था, क्योंकि गनर अगर उसके साथ होते तो उसका बचाव करते। तो यहां पर राजू पाल ये दो गलतियां अपने जीवन में कर बैठा था। एक तो उसने अपने दुश्मन को ललकार दिया। अब जब आप अपने दुश्मन को ललकार कर छोड़ देंगे तो वो और भी ज्यादा जहरीला हो जाएगा और उसी का फायदा फिर अतीक अहमद ने उठाया। अतीक अहमद ने फिर उसके बाद में राजू पाल को मौका नहीं दिया और वक्त मिलते ही उसकी हत्या करवा दी। और अगर राजू पाल उस वक्त अपने गनर्स को अपने साथ रखता, गाड़ी में बैठा कर रखता, तो फिर शायद ये हत्याकांड ना हो पाता और अतीक के गुर्गे शायद राजू पाल को ना मार पाते। ये उस वक्त के इलाहाबाद के जो आईपीएस अफसर थे, उन्होंने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है। तो जाहिर तौर पर जो बातें कही जाती हैं कि अपने दुश्मन को ललकारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ललकारोगे तो शायद वो दुश्मन फिर आप पर उतने जोर तरीके से, दुगने ताकत से हमला करेगा। और वही काम अतीक ने किया। जो राजू पाल ने गलती की थी उसको भुगतना पड़ा। और जाहिर तौर पर उस वक्त आपको पता है कि राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हराया था, तो उसका भी एक तो सबसे पहले अतीक को उस बात का गुस्सा था कि भाई उसका वर्चस्व कम होता जा रहा है प्रयागराज में, इलाहाबाद में उस वक्त जो हुआ करता था। उसके बाद में राजू पाल ने जिस तरीके से अतीक को ललकारा, उसके मुंह के सामने उसको खतरा बन गया उसके लिए, तो वो अतीक
उसको एक सबसे बड़ा खतरा बन गया था कि हाँ, ये आने वाले टाइम में जो आदमी मुझे ललकार सकता है वो आने वाले टाइम में मुझे मार भी सकता है। इसीलिए अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या करवाई थी। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है कि राजू पाल की हत्या के पीछे हकीकत जो थी, जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि राजू पाल ने उसको एक बार चाय की ठेले पर बैठे हुए जब अतीक चाय पी रहा था तो उसको धमका दिया था। और दूसरा ये कि राजू पाल उस दिन, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, उस दिन अपने गनर्स के साथ नहीं था। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है वास्तव में राजू पाल ने अतीक को छेड़कर गलती की थी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।